प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। आज का विषय है कुंडली के फलित विषय पर आगे बढ़ना। फलित विषय मनुष्य के मैथमेटिक्स के अधीन नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मत है, फलित की प्रत्येक इकाई अब से एक क्षण आगे से जुड़ी होती है और अब से एक क्षण आगे जो भी कुछ है वो भगवान के अधीन है। जब हम आपसे एक क्षण आगे जीवन की वास्तविकता के विषय में कोई निर्णय नहीं कर सकते तो भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में कोई निर्णय कर पाना गैरवाजी भी रहेगा। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मत है कि जो भी व्यक्ति, जो भी ज्योतिष अभिकर्ता फलित पर आगे बढ़ें, उससे पूर्व किसी देव की आराधना करें। वैसे तो आदिकाल से ही लोग फलित करते आए हैं, वर्तमान में भी फलित पर बहुत लोग आगे अग्रसर हैं, परंतु मैं अपना व्यक्तिगत मत प्रस्तुत कर रहा हूं कि देव आराधना के बगैर भविष्य का अनुमान आकलन गैरवाजिब है। जब तक हम किसी देव कृपा का हाथ अपने सिर पर नहीं पा लेते, हमें भविष्य की किसी एक छोटी से छोटी इकाई के विषय में भी कुछ कहने का हक नहीं है। साधना करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, कुछ भी हम करें, देव कृपा प्राप्त करें। क्योंकि जो मुख से वाणी निकले उसमें देव कृपा उपस्थित हो तो शायद वर्णित वाणी किसी न किसी प्रतिशत तक उचित हो सके। इसलिए आराधना, आधना, साधना को मैं उचित मानता हूँ। कौन किसकी आराधना या साधना करे ये तो उसका व्यक्तिगत मत है। जैसे कि मैं माँ भगवती का भक्त हूँ, उसकी कृपा का हाथ मेरे सिर पर है। मैंने अनेक बार ऐसा पाया है। मुझे उसने हुक्म भी दिया है, अपनी प्रतिमा लगवाई है मंदिर में, मंदिर बनाने का हुक्म उसने मुझे दिया था। आज भी हर क्षण उसका आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। तो जो वाणी निकलती है वो मैथमेटिक्स नहीं हो सकता, हमारी वाणी नहीं हो सकती। हमारी आराधना और साधना या हमारी भक्ति के प्रसाद के रूप में माँ भगवती की ही वाणी होती है। हमारे पास कुछ नहीं है। केवल मैथमेटिक्स से ज्योतिष फलित नहीं हो सकते। हमारे ऋषियों ने, जिन्होंने ये ज्योतिष उद्भावित की, ज्योतिष का निर्माण किया, वो बहुत बड़े लोग थे। उनके पास भक्ति की बहुत बड़ी शक्ति थी। इसलिए आज भी हमें उसी मार्ग पर चल करके ज्योतिष का
प्रयोग करना चाहिए। आज मैं फलित प्रारंभ करते समय माँ भगवती से हुक्म लेता हूँ, हे माँ भगवती, अपनी वाणी हम मनुष्यों को प्रदान करें और जो इन होठों से निकले वो आप ही की वाणी हो। इसके अलावा और कुछ इन होठों से, किसी भी मनुष्य के होठों से न निकले। कुंडली में मैं प्रथम राशि, प्रथम ग्रह और प्रथम नक्षत्र को लेता हूँ। कुंडली का प्रथम भाव, जिसका कारक सूर्य और भाव स्वामी मंगल कहा गया है, और प्रथम राशि मेष, जिसका स्वामी मंगल है, और प्रथम ग्रह सूर्य। सूर्य मेष राशि में 0 डिग्री से आगे 30 डिग्री तक, 30 अंशों तक विचरण करता है। वैसे तो सूर्य स्थिर है, परंतु ज्योतिष इसे चलायमान मानती है। उसका साइंटिफिक व्यू अलग है। मैंने अपने अन्य पाठों में उसको क्लियर किया था। आवश्यकता होगी पुनः क्लियर करूँगा कि ज्योतिष में क्यों उसको चलायमान मानते हैं, साइंस में क्यों वो स्थिर है। अब क्योंकि 0 से 30 डिग्री में विचरण करेगा, तो 0 से 30 डिग्री में 9 नक्षत्र चरण आएंगे। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो पहली राशि में पहला नक्षत्र अश्वनी, दूसरा भरणी और तीसरा कृत्तिका का एक चरण आएगा। इस प्रकार हम इसको ले सकते हैं। मैंने प्रत्येक राशि और प्रत्येक नक्षत्र को इस टेबल पर दर्शाया है, जिसमें भिन्न भिन्न डिग्रियों में सूर्य भिन्न भिन्न नक्षत्रों में होगा। अब मैं उदाहरण स्वरूप यहाँ सूर्य को 3 डिग्री में ले लेता हूँ। अब देखिए 3 डिग्री में किस नक्षत्र में होगा। एक नक्षत्र 13 अंश और 20 कला तक होता है, तो अश्वनी नक्षत्र 13 अंश 20 कला तक हुआ। उससे कम जितने भी अंश होंगे वो सब अश्वनी नक्षत्र में आएंगे। अतः यहाँ सूर्य अश्वनी नक्षत्र में हुआ, अश्वनी नक्षत्र में हुआ। जब सूर्य प्रथम भाव में अश्वनी नक्षत्र में होगा तो दूषित हो जाएगा, क्योंकि अश्वनी नक्षत्र का स्वामी केतु होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य प्रथम भाव में बहुत कुछ देते हुए कुछ छाया देगा। प्रथम भाव में उच्च राशि में सूर्य यहाँ है, अपने मित्र मंगल की राशि में है। अच्छी ख्याति देगा, अच्छा पद देगा, सम्मान देगा, देश विदेश में मशहूर कराएगा, यात्राएं कराएगा, राजनीति में अच्छा पद भी दे सकता है, समाज में प्रभाव देगा,
परंतु चूंकि अश्विनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में होकर छाया से दूषित हो गया है, इसलिए आँखों को खराब करेगा। ऐसे व्यक्ति देर सबेर आँखों की बीमारियों से पीड़ित हो जाया करते हैं। वृद्धावस्था में दोनों आँखों की दृष्टि क्षीण समान भी हो जाया करती है। एक्सीडेंट में भी दोनों आँखों में कोई क्षति हो जाया करती है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस भी हो जाया करती है, जिसमें व्यक्ति को भिन्न भिन्न कलर पहचानने में दिक्कत होती है। रतौंधी भी हो जाया करती है। नाइट ब्लाइंडनेस, दिन छिपने के बाद उत्तम दिखाई ना दे, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में होकर सूर्य दूषित हो गया है, छाया से पीड़ित हो गया है, केतु की छाया से। इस प्रकार का फल यहाँ प्रथम भाव में, प्रथम राशि में, प्रथम नक्षत्र में सूर्य देगा। यदि यही सूर्य तेरे अंश 20 कला से आगे हो तो अगले नक्षत्र में चला जाएगा, भरणी में। मैं मानता हूं यही सूर्य यहां 14 अंश में हो, 14 अंश में हो जाए तो भरणी नक्षत्र में चला जाएगा। भरणी नक्षत्र में जाने के उपरांत इसके फल में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र शांत ग्रह है, मधुर ग्रह है, आनंददायक ग्रह है, ऐश आराम देना चाहता है। अतः सूर्य यहाँ व्यक्ति को ख्याति के साथ साथ आनंददायक सुख भी देगा। व्यक्ति इस प्रकार की पदों पर, राजनीति में आदि आदि जगह होगा जहां उसे अनेक सेवक प्राप्त हों, सुख की चीजें प्राप्त हों। आंखों में प्रभाव तो फिर भी रहेगा, भले ही कम हो जाए। इस प्रकार का फल होगा। यदि यही 28 डिग्री में चला जाए तो ये कृत्तिका के प्रथम चरण में चला जाएगा। जो इसका अपना नक्षत्र है, कृत्तिका का स्वामी सूर्य होता है, उग्र हो जाएगा सूर्य वहां जाकर के। ख्याति तो देगा, लेकिन बार बार फ्रस्ट्रेशन देगा, लोगों से आपसी तनाव विवाद कराएगा, उग्र हो जाएगा। सुख पद देने के साथ साथ सिर में उच्च रक्तचाप, फ्रस्ट्रेशन, सिर दर्द, मस्तिष्क के किसी हिस्से में कोई विकृति हो जाना, सिर में चोट लग जाना, ऐसी दिक्कतें यहाँ फिर देगा। आंखों में प्रभाव होगा लेकिन कम हो जाएगा पहले की अपेक्षा। ऐसी स्थिति यहाँ होगी। यही सूर्य जब दूसरे भाव में चला जाएगा तो वो शुक्र की राशि में चला जाएगा, वृष राशि में। शुक्र की राशि में जाने के उपरांत उसकी उग्रता कुछ कम हो जाएगी, शांति में आएगा, शिक्षा भी देगा, सुख भी देगा, धन संपन्नता भी देगा, परंतु परिवार में झगड़े कराएगा। अब ये किस अंश में है? कल्पना करो ये यहाँ 3 डिग्री में ही है, जुतने में पहले था। जब ये 3 अंश में होगा तो देखिए ये कितने किस नक्षत्र में होगा, क्योंकि 10 अंश तक कृत्तिका नक्षत्र है वृष राशि में, 10 अंश तक।
तो ये कृतिका में होगा, अपने हिस्से में कृतिका नक्षत्र में होगा। कृतिका नक्षत्र में ये द्वितीय भाव में जाकर के मध्यम फल देगा। इसका अपना नक्षत्र है, उग्र स्वभाव है, लेकिन भाव शांत है। साहस देगा, धन कमाने की चाहत देगा, परंतु दाईं आंख में चोट लगवाया गया, सर्जरी कराएगा। परिवार को संपन्नता देगा, लेकिन परिवार में विवाद भी देगा। इस प्रकार का फल यहाँ कृतिका नक्षत्र में देगा। यदि इसके अंश 15 हो जाए तो आप देखिए ये अगले नक्षत्र में चला जाएगा, क्योंकि 10 अंश से आगे रोहिणी नक्षत्र है। उस स्थिति में ये रोहिणी नक्षत्र में चला जाएगा। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, जो इसका मित्र है। उग्रता कम हो जाएगी, संपन्नता बढ़ेगी, शिक्षा में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, समाज में वृद्धि होगी, संपन्नता में, परंतु जो परिवार में झगड़े तो देगा और आंख में चोट भी लगवाएगा, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। ऐसी स्थिति होगी रोहिणी नक्षत्र में। यदि यही सूर्य यहां तीसरे भाव में आ जाए और यहां भी इसके अंश मानता हूं 3 ही हों, तो मिथुन राशि में 3 अंश में सूर्य देखिए किस नक्षत्र में होगा। मिथुन राशि में वृष, मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 अंश तक मृगशिरा नक्षत्र है। 6:40 तक मृगशिरा नक्षत्र है मिथुन में, तो ये मृगशिरा नक्षत्र में होगा। मंगल का नक्षत्र मित्र है सूर्य का। बुध की राशि वो भी सूर्य का मित्र है, यहाँ बहुत अच्छा फल देगा, पराक्रम देगा, राइटिंग कैपेसिटी देगा। व्यक्ति लेखक हो सकता है, अपने हाथ का धनी हो सकता है, हाथ से बहुत से ऐसे कर्म करेगा जिनसे धन अर्जन होगा, साहस देगा, इस प्रकार की देगा, चीजें देगा। व्यापार करने की क्षमता भी देगा, इस प्रकार के फल देगा यहाँ सूर्य। परंतु छोटे भाई से झगड़े कराएगा, विमुखता भी करा सकता है छोटे भाई से। दाएं कान में चोट भी लग सकती है, दाएं हाथ में फ्रैक्चर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ मंगल उपस्थित है। सूर्य का उग्र स्वभाव से मिला हुआ है। इस प्रकार का फल यहाँ सूर्य देगा। यदि यही सूर्य चतुर्थ भाव में चला जाए और यहां भी इसके अंश 3 ही हों, मैं एक समान अंश लेकर ही चल रहा हूं। देखिए वहां कर्क राशि में 3 अंश में सूर्य किस नक्षत्र में होगा। कर्क राशि में 16 अंश 40 तक पुष्य नक्षत्र है, परंतु पुनर्वसु नक्षत्र का एक चरण भी कर्क राशि में आता है और एक चरण का मान 3 अंश 20 कला होता है, और यहाँ 3 ही अंश हैं, इसलिए सूर्य यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र में ही होगा। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति सूर्य का मित्र, इसलिए सूर्य यहाँ अच्छा स्वभाव पाएगा। परंतु इस भाव में आकर के सूर्य
खराब हो जाता है, क्योंकि उसे दसम भाव में दिशा बल प्राप्त होता है तो यहाँ आकर के उसके प्रतिकूल हो जाता है। प्रतिकूल होता है तो सबसे पहले माँ को क्षत करेगा, माँ को चोट देगा, बीमारी देगा, इस प्रकार का फल देगा। माँ से वैमनस्य कराएगा, झगड़े कराएगा, परंतु विमुखता पूर्ण तरह नहीं कराएगा, क्योंकि वो पुनर्वसु नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में है। इस प्रकार का फल यहाँ देगा। सुख देगा, परंतु उनको बीच बीच में विखंडित कराएगा। गाड़ी मिल गई परंतु बार बार वो खराब हुए, घर रहने के लिए मिल गया लेकिन उसमें मुकदमेबाजी हो जाए, इस प्रकार की स्थितियां ये यहाँ देगा। यदि ये पुनर्वसु में होगा और यदि इसके आगे ये सरकेगा, डिग्रियां इसकी मान लिया 15 हो जाए तो 15 हो जाए, उसके बाद में फिर ये अगले नक्षत्र में चला जाएगा, श्रवण नक्षत्र में चला जाएगा, नहीं पुष्य नक्षत्र में चला जाएगा। पुष्य में शनि का नक्षत्र है, इसके दुश्मन का नक्षत्र है। यदि ये इतनी डिग्री में होगा, 15 अंश में होगा, शनि के नक्षत्र में चला जाएगा, इसका दुश्मन है, पीड़ा में आ जाएगा। उस स्थिति में सूर्य यहाँ नुकसान करेगा। घर प्राप्ति में देरी कर सकता है, वाहन प्राप्ति में देरी कर सकता है, सुख प्राप्ति में देरी कर सकता है, झगड़ों के उपरांत सुख प्राप्त हो। माता बहुत लंबे काल तक अपने द्वारा प्रदत्त सुख के साधनों से इसे विमुख रखे, देर में माता से प्राप्त सुख प्राप्त हो, विरोध रहे, क्योंकि शनि के प्रभाव में आ गया। इस प्रकार का फल यहां सूर्य से प्राप्त होगा। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। आशा है आपको भाया होगा, नहीं भाया होगा तो आप कमेंट में बताएंगे। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।